कहीं दलित घोड़ी चढ़ता है तो उसको मारते हैं, कहीं दलित के ऊपर पेशाब किया जाता है, और कहीं दलित अगर अपनी मांग को लेकर के सड़क पर शांतिपूर्ण ढंग से आप उस पर लाठी चार्ज करा करके उसकी आवाज़ को दमन करना चाहते हैं। आप अंग्रेज से भी, जिस तरह से अंग्रेज के टाइम में भी लोग जितना सहमा हुआ नहीं था, उससे ज़्यादा चाहते हैं कि इसकी आवाज़ को दबा दें। ये वही ना मुख्यमंत्री है जीतन राम मांझी जी, कि मधुबनी गए थे एक मंदिर में, तो मुख्यमंत्री रहते हुए तो मंदिर को धुलवाया गया था। इनको तो तुरंत वापस होना चाहिए कि नहीं, मैं जो एमपी नहीं रहूंगा, मंत्री नहीं रहूंगा। रही बात चिराग जी का, तो चिराग जी, उनके पिताजी आज से 25 साल पहले विश्व का 73वां कैपिटलिस्ट हुआ करते थे। वो धन लेके थोड़े स्वर्ग चलेंगे हैं। बांटना चाहिए दलितों के बीच, उनका बंटवारा तो करे। भारत सरकार के साथ हैं, इधर कह रहे हैं हम समर्थन दे रहे हैं। समर्थन तब आपका सार्थक होगा, समर्थन आपका तब माननीय होता जब आप इस्तीफा दे करके चले आते, गरीब व दलित के साथ खड़ा होकर रोड पर संघर्ष करते, तब समझते चिराग पासवान जी में नैतिकता है। गुड़ खाए और गुलगुल्ला से परहेज, मने हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकती है। कल SC ST समाज के लोग सड़कों पे उतरे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लिया था, उसको लेकर दलित समाज सड़कों पर था, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बिहार पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज की गई। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद की MLC डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी हैं। मैम, कैसे देखती हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था लेकिन लाठियाँ चलने लगी? बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा देश आज़ादी के बाद जो संविधान बनाया गया, और बाबा साहब ने संविधान में जो अधिकार दिए, लोकतंत्र में जो अधिकार है अपनी मांगों को रखने का, प्रदर्शन करने का, उन अधिकारों को ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है ये छीनना चाहती है। ये नहीं चाहती है कि लोग हक की बात करें, ये नहीं चाहती है कि ये इसके ऊपर जो जुर्म है हो रही है, उस जुर्म के खिलाफ लोग आवाज़ बुलंद करें। आप देख रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो दलित हो, जो आदिवासी लोग हो, उन सारे लोगों को जो आरक्षण दिया गया, उस आरक्षण में माननीय इस देश का प्रधानमंत्री जो कहते हैं, कभी आकर के जिस राज्य में जाते हैं उसी राज्य में बोलते हैं, कहीं बोलते हैं मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ, कहीं पिछड़ा का बेटा हूँ, कहीं गंगा मैया उनको बुलाती है, कहीं यादव के साथ उनका पुराना संबंध रहता है, द्वारका की बात करते हैं, और दलित की बात करते हैं कि दलितों से मेरा पुराना संबंध है। तो भैया, आपको सबके साथ संबंध ही है, तो आप सबके अधिकार को क्यों छीनना चाहते हैं? उनके साथ जो लोग हैं, चाहे वो बिहार से चिराग पासवान हो, चाहे बिहार से जीतन राम मांझी हो, इन सारे लोगों को जो दलित को आरक्षण चाहिए ही नहीं, आरक्षण का वर्गीकरण चाहिए, क्रीमी लेयर के तहत जाना चाहिए, तो इन लोगों को क्यों सुरक्षित सीट से लड़ते हैं? और जिस तरह से लाठीचार्ज माननीय मुखिया के द्वारा जो चलवाई जा रही है, ये जितना भी इसका निंदा करेंगे वो कम होगी, क्योंकि इनकी लाठी सिर्फ और पुलिस सिर्फ दलितों के लिए है। आप कहीं दलित घोड़ी चढ़ता है तो उसको मारते हैं, कहीं दलित के ऊपर पेशाब किया जाता है, और कहीं दलित अगर अपनी मांग को लेकर के सड़क पर शांतिपूर्ण ढंग से, जो उसको लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है अपनी आवाज़ को बुलंद करने का, सरकार से मांग करने का, आप उस पर लाठी चार्ज करा करके उसकी आवाज़ को दमन करना चाहते हैं। आप अंग्रेज से भी, जिस तरह से अंग्रेज के टाइम में भी लोग जितना सहमा हुआ नहीं था, उससे ज़्यादा नीतीश कुमार जी और इस देश का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को डरा धमका करके चाहते हैं कि इसकी आवाज़ को दबा दें। लेकिन ये लोकतंत्र है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लोकतंत्र में नेता सर्वोपरि नहीं होता है, पद सर्वोपरि नहीं होता है, जनता सर्वोपरि होती है। और देश की जनता और इस राज्य की जनता 2025 में आने वाला जो चुनाव है, नीतीश कुमार जी को और यहाँ के बीजेपी जो मलाई काट रहे हैं साथ में मिल करके, उनको बताने का काम करेगी। और 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बढ़ता बिहार और युवा बिहार जो है बनाने का काम लोग करेंगे। लाठी के डर से क्या दलितों की आवाज अब दब जाएगी मैम? बिल्कुल नहीं दबेगी। अंग्रेज कहा कि राजगुरु को, सुखदेव को और भगत सिंह को फांसी दे देंगे तो लोग जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ना छोड़ देंगे। क्या आज़ादी की लड़ाई रुक गई फांसी देने से? मैं पूछना चाहती हूँ, 13 साल के उम्र में
खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया। क्या आज़ादी की लड़ाई रुक गई? कभी नहीं रुकी। जो सच्चाई है, चोरी करना पाप है, तो ये बीजेपी वाले भी जानते हैं, बोलेंगे, कम्युनिस्ट वाले भी बोलेंगे, राजद वाले भी बोलेंगे, कांग्रेस वाले भी बोलेंगे, एलजेपी वाले भी बोलेंगे। जो सत्य है, सत्य को आप झुठला नहीं सकते हैं, और जनता सत्य है। आरक्षण की लड़ाई चलती रहेगी? बिल्कुल चलती रहेगी। लोग का हक का आप दमन करना चाहेंगे तो लोग का अधिकार खो के नहीं बैठ जाएगा। कितनी भी लाठियां चले चलती रहेगी एकदम। यह लोकतंत्र है। लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन जो है वोट से दे करके आपको सत्ता से या ताताई सरकार को सत्ता से उतारने का काम करेगी। आप चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की बात कर रही थी। मांझी जी तो पहले से ही विरोध में थे, मतलब समर्थन में थे। जीतन राम मांझी समर्थन में थे, चिराग पासवान विरोध कर रहे थे। उन्होंने तो समर्थन दिया था भारत बंद को। देखिए, गुड़ खाए और गुलगुल्ला से परहेज, मने हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकती है। अगर आप सत्ता में वहाँ बैठे हुए हैं और दलित की बात करते हैं, दलित नेता हो करके, ये वही ना मुख्यमंत्री है जीतन राम मांझी जी, कि मधुबनी गए थे एक मंदिर में, तो मुख्यमंत्री रहते हुए तो मंदिर को धुलवाया गया था। इनको तो तुरंत वापस होना चाहिए कि नहीं, मैं जो एमपी नहीं रहूँगा, मंत्री नहीं रहूँगा। इस देश में ऐसे ऐसे भी लोग हुए, आप देखे होंगे कि एक वोट से बीजेपी की सरकार गिर गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। तो इसलिए कि लोग नैतिकता के आधार पर इनको वापस हो जाना चाहिए। नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार जी को वापस होना चाहिए। रही बात चिराग जी का, तो चिराग जी विरासत में जो मिला है उनका बंटवारा तो करे। हमें एक बार फिर बोली थी कि उनके पिताजी आज से 25 साल पहले विश्व का 73वां कैपिटलिस्ट हुआ करते थे। वो धन लेके थोड़े स्वर्ग चलेंगे हैं। बांटना चाहिए दलितों के बीच। समर्थन तो दिए ना भारत नहीं, कहाँ समर्थन दिए भारत बंद का? भारत सरकार के साथ हैं, इधर कह रहे हैं हम समर्थन दे रहे हैं। समर्थन तब आपका सार्थक होगा, समर्थन आपका तब माननीय होता जब आप इस्तीफा दे करके चले आते, गरीब व दलित के साथ खड़ा होकर रोड पर संघर्ष करते, तब समझते चिराग पासवान जी में नैतिकता है। रोड पर नहीं उतरे, नहीं, रोड पर भी नहीं उतरे, आप वापस भी नहीं हुए। मंत्री पद पर रह के मलाई काट रहे हैं, तो कैसे समझेंगे? आप सत्ता में साथ हैं, वहाँ साथ में हैं सत्ता में, यहाँ जो है लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं संघर्ष में। तो ऐसा नहीं होता है, जनता सब समझती है। राजद पार्टी तो समर्थन दी थी, आप लोग भी सड़कों पे थी मैम। जीतन राम मांझी कह रहे जो भारत बंद का समर्थन किए वो स्वार्थी तत्व के लोग हैं। आप लोग स्वार्थी हैं? स्वार्थी तो उनको न पूछिए कि हम भी बने, समदिन भी बने, बेटा भी बने, कितना स्वार्थी हुए हैं। कितने मुसहर को टिकट देते हैं हम पार्टी से, वो कहते हैं हम हैं तो कोई नहीं है। हम में उनका बेटा है, ज्योति जो है मांझी है, बेटा है संतोष सुमन है, अपने खुद हैं, तो हम कहाँ कोई है? तो हम हैं, हम की बात करते हैं। अदर की बात करेंगे तब ना। आप लोग को स्वार्थी बोल रहे क्योंकि आप लोग भारत बंद किए। हम भारत बंद में समर्थन इसलिए दिए हैं कि हमारे आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी, देश और दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता, हमेशा गरीब गुरुओं की लड़ाई लड़े हैं। जुबान में ताकत दिए, कुर्सी पर बैठने का हक अधिकार दिलाए, मानसिक रूप से जो गुलाम थे उनको आज़ादी देने का काम किए। जो अपने दरवाजे पर खटिया मटिया पर बैठने का हिम्मत नहीं जुटाता था, बाप दादा का टाइटिल बताने से डरता था, उनको ताकत देने वाले बाबू लालू प्रसाद यादव जी। गरीब के चुके लड़ाई है, गरीब का हक मारी हो रही है, गरीब के बेटा और बेटी का आरक्षण छीना जा रहा है, इसलिए उस दलित के साथ हमारी पार्टी खड़ी है। और जहाँ तक जनप्रिय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का बात है, तो हमेशा जन सरोकार के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। तो स्वार्थी बता रहे हैं सब। मांझी जी क्या कह रहे हैं, मांझी जी का जवाब जनता देगी। मांझी जी क्या बोलते हैं तो लोग जानता है कि सुबह में कुछ बोलेंगे, शाम में कुछ बोलेंगे, दोपहर में कुछ बोलेंगे, तो उनकी बात का कौन वैल्यू देने के लिए बैठा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी थी। कल जो दलित समाज के ऊपर लाठियां चलाई गई, उसके बाद जीतन राम मांझी का बयान आता है कि जो भी भारत बंद में शामिल थे और समर्थन दिया है वो लोग स्वार्थी तत्व के लोग हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हमने बातचीत की। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके राय जरूर दें। धन्यवाद।